डार्क वेब क्या होता है और इसकी वजह से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? ठीक है, डार्क वेब को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट को समझते हैं कि इंटरनेट एक्चुअली कैसे काम करता है और इंटरनेट क्या होता है। तो जो भी चीज़ें हम कनेक्टेड है, जो भी चीज़ें कनेक्टेड है, पर्सनल कंप्यूटर्स, वेबसाइट, ये सारा एक इंटरनेट का पार्ट है। और जो भी इंटरनेट के पार्ट्स को, इंटरनेट की चीज़ों को हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं गूगल, फेसबुक और सर्च इंजन्स के द्वारा, वो एक सरफेस वेब का पार्ट है ना? तो इंटरनेट को 2 पार्ट में बाँटा जा सकता है। पहला पार्ट है सरफेस वेब का और दूसरा पार्ट है डीप वेब का। तो जो भी चीज़ें सर्च इंजन के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं, वो सरफेस वेब का पार्ट है। तो वो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, आपका यूट्यूब पे आपकी जो भी वीडियोज़ हैं, आपका इंस्टाग्राम पे जो पब्लिकली अगर आपका पेज है, तो वो सारी चीज़ें गूगल या उस पे सर्च करके आपको मिल जाएगा, है ना? ये टोटल इंटरनेट का लगभग 2 से 3% है। इसके अलावा 97-98% का जो इंटरनेट है, वो डीप वेब है। तो डीप वेब क्या होता है? डीप वेब हम सबका जो इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ पार्ट ऑफ डीप वेब, है ना? आपकी जो पर्सनल फ़ोटोज़ आपके फ़ोन के अंदर है, दैट इज़ पार्ट ऑफ डीप वेब, है ना? तो डीप वेब का मतलब जो उस सेगमेंट से हट के है। अब हम डार्क वेब की बात करते हैं। तो डार्क वेब डीप वेब से भी डिफरेंट एक सेगमेंट है, जहाँ पे सिर्फ इल्लीगल कामों के लिए किया जाता है, इस तरह के इल्लीगल कामों के लिए बनाया गया है। तो डार्क वेब आया कैसे, अगर इस पे हम बात कर सकते हैं, तो आई थिंक नहीं, पहले ये बताइए होता किस तरह के इल्लीगल काम और कैसे? देखिए, डार्क वेब कैसे बना उसको समझते हैं, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे काम होते हैं, क्यों होता है ना? कनेक्ट करते हैं हम सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले आई थिंक 1990 के आसपास यूएस की स्पाई एजेंसी को रिक्वायरमेंट हुई कि हमारे जो स्पाई स्पाई एजेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उनको कुछ डेटा भेजना होता है हमें, तो डेटा कैसे भेजेंगे? तो इस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ओनियन टॉर प्रोजेक्ट। ओनियन टॉर को उन्होंने ऐसे डिजाइन किया कि कोई डेटा किसी एक कंट्री से भेज रहा है यूएस को, तो उस कंट्री को पता नहीं चलेगा कि ये डेटा किस कंट्री में जा रहा है। और अगर वो कंट्री ट्रैक करना चाहे तो पता नहीं चलेगा कि डेटा एक्चुअली गया कहाँ। और अगर कोई कंट्री उस डेटा को रिसीव कर रही है, तो रिसीवर कंट्री को नहीं पता चलेगा कि वो डेटा आ कहाँ से रहा है। ठीक है? तो ये बेसिकली उन पर्पज़ के लिए बनाया गया था। तो लगभग 2003-4 में ये बन के रेडी हुआ। तो इसका जो मेन रीज़न था, वो था एनोनिमिटी प्रोवाइड करना। यूज़र एनोनिमस रहेगा। डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ पे जा रहा है, ये दोनों चीज़ें ना सोर्स लेट्स से कि मैं डेटा यूएस को भेज रहा हूँ, तो यूएस को नहीं पता रहेगा कि डेटा चाइना से आ रहा है, और चाइना को नहीं पता रहेगा कि ये डेटा यूएस कंट्री के पास जा रहा है या यूएस के किसी सर्वर्स को जा रहा है। तो ये एक एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोई भी जान नहीं सकता डेटा भेज कौन रहा है, डेटा जा कहाँ रहा है। तो अब चूंकि आप एनोनिमस हो, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके डार्क वेब बना। तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल टूल की ज़रूरत है, जो ओनियन टॉर है। तो ओनियन टॉर बेसिकली एक गेटवे है। आप ओनियन टॉर में जाओगे और ये वेबसाइट डॉट ऑनियन ऐसे करके डार्क वेब की वेबसाइट होती है, आप ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन होगी। अच्छा, अब इलीगल चीज़ों के लिए ही क्यों काम आता है, ठीक है? तो आप इमेजिन करो, जैसे अंडरग्राउंड्स होते हैं ना, अंडरवर्ल्ड्स होते हैं, तो जो भी छुपी हुई चीज़ें होती है, ज़्यादातर पब्लिक डोमेन से अंदर चीज़ें होती है, तो उसको आप गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। जहाँ जो कंट्रोल नहीं हो सकता, वहाँ पे क्या होगा? इल्लीगल काम होगा मोस्टली। तो अब किस तरह के इल्लीगल काम होते हैं? लगभग हर तरह के, सारे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ये डेटा लीकेज, इस तरह की चीज़ें होती है। अगर किसी को कुछ ऐसा डेटा भेजना है और वो चाहता है कि कोई कंट्री या कोई कंपनी उसको ट्रैक ना कर पाए, बेसिकली व्हिसल्स ब्लोवर यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होगा इससे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं डार्क वेब पे। कई सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे आप बॉडी पार्ट्स खरीद सकते हो, है ना? बहुत हुँ? बहुत चीज़ें हैं। कैसे कैसे क्या है? मार्केट प्लेस है बॉडी ये। पार्ट्स खरीद सकते हैं मतलब? हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप लोगों को, बच्चों को खरीद सकते हो, बच्चों को खरीद बेच रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे ना कपड़े खरीद रहे हो, हुँ। वैसे वहाँ पे बच्चों को खरीद बेच रहे हैं, इंसानों को खरीद बेच रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है। ऐड टू कार्ट करके हाँ, ऐड टू कार्ट डाल करके। रखा है लोगों हाँ, ने? हाँ। 2019 में हुँ। एक एक डेटा आया था, उसमें ये था कि $1 बिलियन का ट्रांजैक्शन है हुँ। डार्क वेब पे, 2019 का।
2024 आ गया है, सोचिए कितना बड़ा ट्रांजैक्शन होता होगा डार्क वेब में, और वो मोस्टली इलीगल कामों के लिए होता है। ये बॉडी पार्ट खरीद सकते हैं क्या, मतलब किसी का हाथ बिक रहा होगा? आपके अंग बिक रहे होंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि यूजुअली चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों को किडनैप किया जाता है, हम्म या लोगों को किडनैप किया जाता है, कई सारे हजारों लाखों लोग गायब हो रहे होते हैं। हम्म तो एक यूज केस है। अब ये असली है या नहीं है, ये तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, हम्म बट हाँ, डार्क वेब में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हम्म बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह तो वहाँ पे है, हम्म मतलब लोग बच्चों को बेचते हैं किडनैप करने के बाद, इस तरह की चीजें करते हैं। हम्म तो ये सारी चीजें डार्क वेब में की जाती हैं। हम्म। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रेड रूम्स वगैरह है, ये ये सब क्या होता है? कहते हैं। रेड रूम्स में बोलते हैं कि आप किसी को पैसे देके किसी को टॉर्चर कर सकते हो, है ना? पैसे दे के टॉर्चर? हाँ, कैसे? जैसे वहाँ मतलब रेड रूम्स ऐसा स्ट्रीमिंग सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई एक मास्क पहना हुआ बंदा किसी को टॉर्चर कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उस कॉल में हैं और बोल रहे हैं कि भाई मैं तेरे को $200 देता हूँ, इसकी उंगली काट दे। अच्छा। हाँ, मैं तेरे को $500 देता हूँ, उसको जो है इसकी 3 उंगलियां काट दे, है ना? ऐसे करके, मतलब ये एक इस तरह की चीजें अभी बहुत इंटरनेट पे फैल रही हैं, बट इस ये और वो कटवाता क्यों है? कटवा के उसको क्या मिलता है? पैसे मिल रहे हैं ना। कटवाता नहीं, मतलब किसी को किडनैप करके हम्म रेड रूम्स में ले जाके इस तरह की चीजें ब्रॉडकास्ट करते हैं फन के लिए। जैसे कुछ पुरानी मूवीज में नहीं देखा, अंडर ग्राउंड मार्केट में ये खेल हो रहा होता है, एक दूसरे को मार धाड़ रहे होते हैं, तो हाँ लोग हाँ पैसे हाँ लगा रहे हाँ होते हैं, हाँ भाई हाँ। तू इसको मार दे, ऐसा कर दे। हम्म। तो इस तरह की चीजें हैं। तो एक मूवी भी आई थी संजय दत्त की, लकी। और अभी एक विद्युत जामवाल की भी कोई आई थी, कोई तो था, उस सब में यही होता है, मतलब जानलेवा खेल, जानलेवा हाँ, हरकतें। ऐसा ही कुछ कुछ चीजें हैं। तो हम्म डार्क वेब पे बहुत सारी चीजें इलीगल है, और यूजुअली जब आप या कोई गवर्नमेंट एजेंसी, कोई एजेंसी इसको ट्रैक और कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वहां पे मोस्टली इलीगल काम ही होंगे। इसीलिए इसको डार्क भी बोला जाता है, क्योंकि हम्म। डार्क इन नेचर है। अभी आप ग्रेटर नोएडा वाला कौन सा केस बता रहे थे, माइक में बताना, क्या हुआ था ग्रेटर नोएडा में? सर ऐसे ही सिमिलर एक केस हुआ था कि ग्रेटर नोएडा का ही एक बंदा है जिसने घर पे अराउंड 8 kg कैनबीज, मतलब जो गांजा कैनबीस? होता है, गांजा? गांजा अपने घर पे उगा रखा था। हम्म। और वो डार्क उगा वेब पे, रखा था? सर वो अपने घर पे ही प्लांटेशन कर रहा था। हाँ अराउंड 8 kg गांजा से घर से पकड़ा गया है। हाँ। और वो ऐसे तो ट्रैफिक नहीं कर सकता या फिर ऐसे स्मगल नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पुलिस की नजरों में आएगा या फिर लोगों को डायरेक्ट मैसेज भेजेगा तो ट्रैक हो सकता है। तो डार्क वेब का इस्तेमाल करके वहां पे अपना ये जो गांजा है उसका बिजनेस चला रहा था। पकड़ा कैसे गया फिर? पकड़ा कैसे गया कि जो सोसाइटी वगैरह वाले वॉट एवर द सिचुएशन वाज, पुलिस को एक्चुअली किसी ने खबर कर दी कि घर पे कैनबीज उगा रहा है। अच्छा, और डार्क वेब से नहीं पकड़ा गया? डार्क वेब से नहीं, मतलब डार्क वेब में पकड़ा भी नहीं जाएगा? अब बहुत मुश्किल है, अगर आपने गलती नहीं करी है तो हाँ। ट्रैक करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो डार्क वेब एक्चुअली बहुत जो भी ट्रैफिक है ना, उसको कई जगह बाउंस करता है। आप जो डेटा भेज रहे हो, पहले यहाँ से नीदरलैंड जाएगा, नीदरलैंड से चाइना जाएगा, चाइना से फिर हो सकता है इंडिया में किसी को वो मैसेज आ रहा हो। तो इस तरह से वो डेटा कई जगह बाउंस होता है, तो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। डिफरेंट नोट से बाउंस होकर वो इन्फॉर्मेशन जारी होती है, इसलिए ट्रैकिंग काफी मुश्किल है। नाइस। और कोई सवाल? तो सबसे अभी तो खैर इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है। अगर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जहाँ पे अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और आपको पता चल गया है कि भाई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, तो सीधे तुरंत जाके cybercrime.gov.in में आपको कंप्लेन करनी है। अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन नहीं कर पा रहे हो वेबसाइट पे, तो एक नंबर है उसका, आई थिंक 1930, शायद एक नंबर है, वहाँ पे आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हो। आप कंप्लेन करके डिटेल दे सकते हो कि ये पैसे इस ट्रांजैक्शन आईडी के साथ ट्रांसफर हुए हैं। तो सबसे पहला जो एक्शन करेगी साइबर क्राइम टीम, वो उन 3 अकाउंट्स को ब्लॉक करेगी। नेक्स्ट 3 जहाँ पे गया है पैसे गए हैं, फ्रीज हो जाएगा वो अकाउंट। तो अगर अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और तब तक निकाल लिए हो? तब तक निकाल लिए हो तो कुछ तो नहीं मिलने वाला? ना, फिर नहीं मिलेगा। फिर तो नोटिस भेजोगे, ये करोगे, बैंक बोलेगा कि भाई पैसे नहीं है तो हम कहाँ से रिकवर करके दें, है ना? तो मेन प्रॉब्लम आज आ रही है ना फाइनेंशियल फ्रॉड्स के साथ, देखो होता क्या है कि सबसे पहले समझना है कि ये जो सारे बैंक अकाउंट है सारे फर्जी हैं। किसी ने किसी तरीके से बैंक अकाउंट ये स्कैमर लेके रखे हैं, किसी मजदूर का अकाउंट ले रखा है, उसको बोल रहा है भाई मैं तेरे अकाउंट में 1500 रुपए डाल दूंगा, अब मुझे तेरा अकाउंट यूज करने दे, है ना? तो वो ओटीपी उसका फोन नंबर, उसका सिम लेकर रखा है वो बंदा। जब भी पैसे जाते हैं वो तुरंत पैसे ट्रांसफर करेगा, या उस पैसे से बिल पेमेंट कर देगा, या उस पैसे से कोई ऐसा काम कर देगा ताकि बैंक उस पैसे को रिकवर ना कर पाए। तो अब पैसे निकल गए तो बैंक क्या कर सकती है उसमें, है ना?
तो ये और अगर पुलिस पे आप दबाव डालोगे, वो जाएगी उस आदमी के पास कि भाई तुम्हारा अकाउंट था, केवाईसी तुमने दी थी, तो अब ये वो पैसे मिलेगा दो। तो नॉर्मल मजदूर है वहाँ पे, हाँ, वो उसके कहेगा नाम भाई पे है। हमने दिया ही नहीं है, हमारा है ही हम्म। नहीं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है, और ये पूरा एक प्रोसीजर है कैसे ये लोग लेते हैं अकाउंट, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। गांव देहात में जाके बोलते हैं कि ये कोई सरकार की सर्विस आई, स्कीम आई है, क्योंकि साइबर क्राइम वगैरह के साथ मेरी बात होती है, कई सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उनके साथ है कि भाई गांव देहात के लोग हैं, हम जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे हमारे पास तो कोई आया था, हमको 1000 रुपए 2000 रुपए दिया और हमारा अंगूठा लेके गया, हमारा अकाउंट खुलवा दिया कि प्रधानमंत्री योजना के तहत कुछ पैसे आएंगे। मजदूर को ठेकेदार ने बोला कि भाई मैं तेको 2000 रुपए दूंगा और तुम अपना अकाउंट दे दो मुझे। ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, सिम निकाल लिए जाते हैं, सिम ले लिए जाते हैं। तो ये पूरा एक नेक्सस है, इनको पता है कि कहाँ से कैसे कैसे चीजें लेनी है, और ये धीरे धीरे करके और मैच्योर होते जा रहे हैं, है ना। पुलिस जैसे मैच्योर हो रही है और मैच्योर हो रहे हैं कि हाँ ट्रैक करना मुश्किल बना दिया है ना। ये सेम टार जैसा है ना, कि कहाँ से आ रहा है डेटा, किसके पास जा रहा है पता नहीं है ना।